नमस्कार। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी हवाई अड्डों पर बमबारी की और कई रनवे नष्ट कर दिए थे। भुज पर भी कई हमले हुए और रनवे बेकार हो गया था। यह जरूरी था कि भुज और कच्छ की रक्षा के लिए यह रनवे सुचारू रूप से काम करता रहे और साथ ही जरूरत पड़ने पर पाकिस्तानी ठिकानों पर आक्रमण करने हेतु यहां से लड़ाकू विमान उड़ान भर सके। उस समय बेस कमांडर स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक ने पास के माधापर गांव की 300 महिलाओं की मदद से 72 घंटों में यह रनवे दुरुस्त किया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने ये सभी हमले कैनबेरा यानी कि B-57 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से किए। एक बम का वजन 1000 पाउंड होता है और 8 बमों को एक ही समय में कैनबेरा में लोड करके एक साथ या एक एक करके उन्हें गिराया जा सकता है। बमों को टाइमर भी लगाया जा सकता है और इसलिए भले ही एक बम का विस्फोट हो गया हो, दूसरे बम के टाइमर के कारण तुरंत रनवे पर जाना संभव नहीं होता। फिर भी स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक और उन महिलाओं ने इस असंभव को संभव बनाकर इतिहास रचा। इतिहास के पन्नों में कहीं छिपी यह प्रेरक कहानी। श्रीनिवास और ताराबाई कर्णिक के पुत्र विजय का जन्म 6 नवंबर 1939 को नागपुर में हुआ। बचपन से ही उन्हें सेना का आकर्षण था। 26 मई 1962 को वह भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। एक पायलट अफसर के पद पर पास आउट विजय कर्णिक 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में शामिल थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वह भुज में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर बेस कमांडर थे। 14 अक्टूबर 1986 को विंग कमांडर के पद से सेवानिवृत्त हुए विजय कर्णिक बाद में बड़ौदा के निवासी बने। उनके अन्य 3 भाई भी सेना में थे। विनोद कर्णिक मेजर जनरल, लक्ष्मण कर्णिक विंग कमांडर और अजय कर्णिक एयर मार्शल के पद तक पहुंचे। उनका बेटा परेश टाइम्स ग्रुप में है और बेटी शालाका एक थिएटर ग्रुप की डायरेक्टर है। 1970-71 में पूर्वी पाकिस्तान में वर्चस्ववादी बंगालियों और बहुपक्षीय पश्चिम पाकिस्तानियों के बीच सशस्त्र मुक्ति संघर्ष शुरू हुआ। भारत पाक युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से भारत पर हमले किए। ऑपरेशन चेंगिज खान इस कोडवर्ड से पाकिस्तान ने मिशन चलाया और भारतीय वायुसेना के रनवे और सीमाओं में तैनात रडारों को निशाना बनाया। भारत के कुल 11 हवाई अड्डे क्षतिग्रस्त हुए। साथ ही कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर आर्टिलरी हमले हुए। पाकिस्तान के निशाने पर अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हलवारा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर और उतरलाई के एयरबेस और साथ ही अमृतसर और फरीदकोट में वायु सुरक्षा रडार थे। 3 दिसंबर की रात से ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया। भारत के लड़ाकू विमान जो जामनगर से उड़ान भरते थे, भुज के फॉरवर्ड एरिया एयरबेस पर कम ऊंचाई पर आकर कराची और अन्य पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते थे। कराची में भारतीय वायुसेना का लक्ष्य हवाई अड्डा, पेट्रोलियम डंप और नौसेना डॉक नष्ट करना था। भुज हवाई अड्डे को भुज रुद्रमाता एयरबेस के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत पाकिस्तान सीमा से केवल 48 किलोमीटर दूरी पर है। पाकिस्तानी वायुसेना ने 4 दिसंबर के बाद हर रात भुज पर बमबारी की। बड़े धमाकों के बाद भी भुज क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। पाकिस्तान की सोच थी कि यदि भुज रनवे को नष्ट कर दिया गया तो भारत से जवाबी हमले की संभावना समाप्त हो जाएगी। 6 दिसंबर की रात को हमला करने के लिए आए एक पाकिस्तानी बमवर्षक विमान को भारतीय वायुसेना ने उड़ा दिया। बाद में पाकिस्तान ने भुज पर अपने हमले तेज कर दिए। 9 और 10 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने 8 हमलों के साथ भुज रनवे को नष्ट कर दिया। कुछ स्थानों पर लगभग 15 फीट के गड्ढे हुए। रनवे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
3 से 9 दिसंबर तक पाकिस्तानी बमवर्षकों ने भुज पर कुल 136 बम गिराए। 9 और 10 दिसंबर की रात को सबसे अधिक 64 बम गिराए गए। उधर सीमा पर पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ रही थी। भुज पर हमले से एक दिन पहले कमांड मुख्यालय से एक संदेश प्राप्त हुआ था कि रनवे को सुरक्षित रखा जाना चाहिए और पंजाब से एक लड़ाकू स्क्वाड्रन यहां पहुंचेगा। जामनगर बेस से किए गए ऑपरेशन में कराची पर हमला करते समय किसी भी आपात स्थिति में भुज एयरबेस का परिचालन होना हमारे लिए महत्वपूर्ण था। भुज हवाई पट्टी का विघटन भारत के लिए एक बड़ा झटका था। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक ने किसी भी परिस्थिति में इस रनवे को पूर्ववत करने का फैसला किया। उनके साथ 2 वरिष्ठ अधिकारी, 50 एयरमैन और 60 डीएससी यानी कि डिफेंस सिक्योरिटी कैडेट्स थे। मगर क्षतिग्रस्त रनवे को जल्द से जल्द पूर्ववत करने के लिए यह संख्या काफी कम थी। भुज में बीएसएफ के जवान और एमईएस यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के तकनीशियन भी सीमा पर जा रहे थे, इसलिए उनसे भी आवश्यक मदद नहीं मिल सकी। ऐसे समय स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक ने अधिक जनशक्ति प्राप्त करने के लिए आसपास के गांवों से संपर्क करने का निर्णय लिया। समय कम था। वह भुज वायुसेना स्टेशन से 7.5 किलोमीटर दूर माधापर गांव गए। उन्होंने सरपंच जादवजी भाई हिरानी पटेल और गांव वालों को युद्ध की परिस्थिति में आए संकट का कथन किया। रनवे की मरम्मत के लिए गांव वालों से श्रमदान की उम्मीद की। पाकिस्तान के लगातार हमलों से मारे जाने के डर से कोई भी रनवे की मरम्मत के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कई लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, लेकिन बेस कमांडर कर्णिक ने हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन भुज जिला कलेक्टर एन गोपाल स्वामी, जो बाद में चुनाव आयोग के अध्यक्ष बने, उनको भी साथ ले लिया। उन्होंने भी गांव के लोगों से मदद की अपील की। एक मोटरसाइकिल पर उन्होंने लोगों से एक मेगाफोन द्वारा भयभीत नहीं होने को कहा, लेकिन नागरिकों का पलायन नहीं रुका। जब सरपंच जादवजी भाई हिरानी ने सड़क की मरम्मत और श्रमिक कार्य करने वाली महिलाओं से सेना की मदद करने की अपील की, तो माधापर गांव की केवल 30-40 महिलाएं देशभक्ति से प्रेरित होकर मदद के लिए आगे आई। हालांकि बाद में यह आंकड़ा 300 के करीब पहुंच गया। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक ने देखा कि स्थानीय महिलाएं यह काम जल्द से जल्द कर सकती है। बाद में वायुसेना के वाहन गांव में पहुंचे। उन मेहनती महिलाओं को वायुसेना स्टेशन ले जाया गया। महिलाओं को बताया गया था कि अगर पाकिस्तान से बम गिराए जाने के कोई संकेत मिलते हैं तो सायरन बजेगा। ऐसे समय में महिलाओं को झाड़ियों में छिप जाना है और फिर हमले बंद होने पर वह फिर से काम शुरू कर सकती है। वहां एक भूमिगत बंकर भी था। पास की महिलाओं को उसमें प्रवेश करने का निर्देश दिया गया। इन सभी चीजों का महिलाओं से थोड़ा अभ्यास करवाया गया। साथ ही सीमा क्षेत्र पर दूसरे ठिकानों से भारतीय हवाई गश्त जारी थी। रनवे पर और उसके आसपास के गड्ढों में जिंदा बमों को पहले सैनिकों ने डिफ्यूज किया और फिर इन महिलाओं का काम शुरू हुआ। खाने पीने का प्रबंध नहीं हो पाया था। पहले दिन कुछ महिलाएं अपनी खुद की रोटी साथ लेकर आई थी, लेकिन काम के सिलसिले में वह अपनी भूख प्यास भूल गई। उन्होंने 3 दिनों के रिकॉर्ड समय में रनवे की मरम्मत की और भुज एयरबेस को फिर से सक्रिय कर दिया। भारतीय वायुसेना के विमान सुरक्षित रूप से उतरने और उड़ान भरने के लिए यह रनवे फिर से सक्षम हो गया। युद्ध के दौरान ऊपर से बमबारी की संभावना होने के बावजूद रनवे की मरम्मत करना यह साहस और बहादुरी का काम था। अपने जीवन के जोखिम में होने के बावजूद ये महिलाएं स्थिर रही। न केवल स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए श्रेय दिया गया, बल्कि भुज के बहुसंख्यक पटेल समाज की 300 साधारण श्रमिक महिलाओं को भी उनके असाधारण कार्य के लिए सराहना मिली। इस ऑपरेशन को स्पेशल ऑपरेशन कहा गया। विशेषज्ञों के अनुसार यदि भुज रनवे को तुरंत सक्रिय नहीं किया गया होता तो बेखौफ पाकिस्तान कच्छ को नष्ट कर देता। जिन्होंने रनवे की मरम्मत की, उन महिलाओं में से आज कुछ ही जीवित है। वलाबेन सेघानी लगभग 80 साल की है और कच्छ के माधापर में रहती है, लेकिन उनमें आज भी देशभक्ति और उत्साह की भावना है। वह कहती है कि आज भी भारतीय सेना के लिए कुछ भी करने को वो तैयार है। वह लगातार युवाओं को देश के प्रति कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वलाबेन सेघानी का कहना है
कि वह अपने काम को सैनिकों से कम नहीं समझती। उन्हें याद है कि 9 दिसंबर 1971 को जब उन्हें पाकिस्तानी बम विस्फोट के बारे में अलर्ट किया गया, तब महिलाओं ने सेना के वाहन पर सवार होने से पहले अपनी सुरक्षा या अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा था। वह कहती है, हम 300 महिलाएं थी जिन्होंने वायुसेना की मदद करने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया और भुज हवाई पट्टी को फिर से हमारे विमानों की उड़ान योग्य कराने का फैसला किया। अगर हमें कुछ हो भी जाता तो यह एक सम्मान होता। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक कहते हैं, हम एक युद्ध लड़ रहे थे और अगर इस मिशन में किसी भी महिला की मृत्यु हो जाती तो युद्ध में हमारे प्रयासों में बाधा आती, लेकिन मैंने निर्णय लिया और इसका अच्छा परिणाम मिला। मैंने उन्हें बताया कि वे हमले की स्थिति में कहां शरण ले सकती है और उन्होंने मेरे निर्देशों का पालन किया। सरपंच जाधवजी भाई हिरानी पटेल ने एक साक्षात्कार में कहा, पाकिस्तान द्वारा लगातार हमलों के कारण इन महिलाओं का जीवन खतरे में था। रनवे की मरम्मत एक कठिन काम था। उन्होंने अधिकारियों के मार्गदर्शन में काम शुरू किया। जब भी किसी पाकिस्तानी बमवर्षक को भुज के पास आते देखा जाता तो एक छोटा सा सायरन महिलाओं को चेतावनी देता था। सेघानी कहती है, जैसे ही सायरन बजता था हम तुरंत दौड़कर झाड़ियों में छिप जाती थी। हमें खुद को छिपाने के लिए पीली हरी साड़ी पहनने के लिए कहा गया था। एक और छोटा सायरन यह संकेत था कि दुश्मन के विमान चले गए हैं और हम फिर से काम कर सकती है। हम दिन के उजाले में काम करने के लिए सुबह से शाम तक बिना रुके काम करती थी। एक अन्य बहादुर महिला वीरू लछानी कहती है, हमें निर्देश दिया गया था कि दुश्मन के बमों से बचाने के लिए रनवे और उसके ऊपर की सफेद पट्टी गोबर और कचरे से ढक दे। काम करते समय सायरन की आवाज ने हमें बंकर में जाने के लिए काफी तेज दौड़ना पड़ता था। यदि आप खाने पीने के बारे में पूछोगे तो हमने सुखड़ी और मिर्च पर 3 दिन बिताए। पहले दिन कुछ महिलाओं द्वारा लाई गई रोटी प्याज मिर्च को छोड़कर उन्हें भोजन नहीं मिल सका। उस दिन ज्यादातर महिलाएं भूखी सो गई। अगले दिन बेस कमांडर के आह्वान पर स्थानीय मंदिर द्वारा व्यवस्था की गई। उन्हें फल और मिठाई दी गई। इस भोजन ने तीसरे दिन भी उनके लिए काम किया। उनमें से 10-15 महिलाएं टिका से मुरुम खुदाई करती थी। 10-15 महिलाएं फावड़ों से टोकरियां भरती थी। कुछ महिलाएं अपने सिर पर टोकरियां ले जाती थी। कुछ रनवे पर अधिकारियों के निर्देशानुसार रेत मुरुम और सीमेंट भरती थी। युवा महिलाएं गिट्टी और पत्थरों से भरी टोकरियां, जबकि बुजुर्ग महिलाएं मिट्टी से भरी टोकरियां उठाती थी। सामने जो भी काम दिखे वह स्वयं करती थी। भारतीय वायुसेना ने सीमेंट, कंक्रीट और कंटेनर भी तैयार रखे थे। विजय कर्णिक की पत्नी श्रीमती उषा कर्णिक को भी वह घटना याद है। वह कहती है, सीमेंट, कंक्रीट और पत्थरों से भरे कंटेनर पर बैठकर ये बहादुर महिलाएं रनवे पर जाते समय अपने स्थानीय और लोकगीत गाती थी। उन्होंने मरम्मत का काम सिर्फ 2 दिनों में ही पूरा किया और अगले 2 दिनों में उन्होंने रनवे को साफ सुथरा बना दिया। श्रीनिवास कर्णिक और ताराबाई कर्णिक ने अपने सभी 4 बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए सेना में भेजा। श्रीनिवास कर्णिक खुद एक सरकारी अधिकारी थे। बच्चों में भी 2 फाइटर पायलट, एक ट्रांसपोर्ट पायलट और एक आर्मी में उच्च पदस्थ अधिकारी रहे। एक और उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जून 1971 में कमीशन प्राप्त पायलट अफसर लक्ष्मण कर्णिक उन 2 अधिकारियों में से एक थे जिन्हें भुज हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए जामनगर से भेजा गया था। एक और उल्लेख यहाँ अपरिहार्य है। जबकि स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक और पायलट ऑफिसर लक्ष्मण कर्णिक भुज एयरफील्ड का रक्षण कर रहे थे, उसी समय कैप्टन विनोद कर्णिक राजस्थान पाकिस्तान सीमा पर तैनात थे और छोटे भाई अजय जामनगर एयरफोर्स अंडर ट्रेनिंग थे। विंग कमांडर लक्ष्मण कर्णिक बताते हैं, ये पाकिस्तान की जो 1971 पाकिस्तान के साथ जो हमारा युद्ध हुआ, उस वक्त आई वॉज अ न्यूली कमीशन्ड ऑफिसर, 21 साल की उम्र थी और युद्ध के हालात थे, इसलिए मेरे को स्पेशल ड्यूटीज़ पे भुज भेजा गया था। नॉर्मली देखा जाए तो बड़े भाई के अंडर में छोटे भाई को ड्यूटी पे लगाया नहीं जाता है, मगर ये हालात कुछ अलग ही थे, युद्ध के हालात थे, तो मुझे वहाँ पे भेजा गया और मैं अपने बड़े भाई विजय के अंडर में वहाँ पे ड्यूटी पे आया था। और मोरलेस हमारी 24 घंटे की ड्यूटी होती थी
और स्पेशली जो 9 और 10 के रात में जो बॉम्बिंग हुआ, उस वक्त मेरी वहीं पे ड्यूटी थी। जिस दिन बहुत बहुत हेवी बॉम्बिंग हुआ और हमारा जो भुज का रनवे है वो डैमेज हुआ। चौथे दिन शाम 4 बजे एक फाइटर एयरक्राफ्ट ने भुज के रनवे से उड़ान भरी। महिलाओं की कड़ी मेहनत का अच्छा परिणाम निकल आया। तत्कालीन सरपंच जादवजी भाई हिरानी कहते हैं कि यह हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण था। इस मिशन को बाद में भारत के पर्ल हार्बर मूवमेंट के रूप में जाना गया। वलाबेन को याद है कि उनका बेटा केवल 18 महीने का था। वह इस राष्ट्रीय सेवा से इतनी प्रेरित हो गई कि उसने अपने बच्चों को पड़ोसी के पास छोड़ दिया। पड़ोसियों ने पूछा कि अगर वलाबेन को कुछ हुआ तो उनके बेटे की देखभाल कौन करेगा, लेकिन उस समय उस सवाल का वलाबेन के पास कोई जवाब नहीं था। वह कहती है, मुझे पता था कि उस समय मेरे भाइयों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन देश के लिए मेरे योगदान की आवश्यकता मुझे अधिक महत्वपूर्ण लगी। मुझे अभी भी याद है कि वायुसेना के अफसर और वायु सैनिकों ने हमारी कितनी अच्छी देखभाल की। अपने परिवार के विरोध के बावजूद काम में हिस्सा लेने वाली महिलाओं में से एक हीरूबेन भुड़िया ने कहा कि युद्ध के दौरान रनवे को फिर से बनाने की जरूरत थी। हालांकि श्रमिकों की कमी के कारण सेना और कमांडर ने हम पर भरोसा किया। 72 घंटों में हम अपने पायलटों को वापस आकाश में उड़ने और दुश्मन पर हमला करने के लिए उस रनवे को सक्षम कर पाई। हमारे पास अभी भी उतनी ही ऊर्जा है और अगर सेना को जरूरत है तो हम फिर से कोई भी काम करने के लिए तैयार है। 1971 में हीरूबेन की उम्र केवल 22 वर्ष की थी। हीरूबेन की कहानी इतनी ही नहीं है, उनकी माँ कानबेन भी एक देशभक्त थी। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना बम हमलों को अंजाम दे रही थी। पाकिस्तान ने भुज पर ही पहला हमला किया था। सेना से मदद के अनुरोध पर कानबेन भी 40 महिलाओं के एक समूह में शामिल हुई। उन्होंने भारतीय टैंकों और सैनिकों को सीमा तक जाने के लिए एक मिट्टी की सड़क को प्रशस्त किया। वह एक भूमिगत स्टोर के निर्माण और गोला बारूद को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के कार्य में भी शामिल थी। कानबेन ने सीमा पर सुरक्षित ठिकानों से सैनिकों के लिए बंकर भी खोदे। 2015 में कानबेन 101 साल की हो गई और बेटी हीरूबेन 67 साल की हो गई। और उसी साल, कुछ देरी से ही सही, इन बहादुर महिलाओं के सम्मान में माधापर गांव के प्रवेश द्वार पर एक वीरांगना स्मारक का निर्माण किया गया। युद्ध के बाद तुरंत भारतीय वायुसेना द्वारा महिलाओं को सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने जिला कलेक्टर के हाथों महिलाओं को 50,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए। यह पुरस्कार की राशि उन महिलाओं ने माधापर के सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए दे दी। उन्होंने वीरांगना भवन के लिए अन्य पुरस्कार भी दान किए। उन्हें 4 दिनों के श्रम के लिए वायुसेना ने जब श्रममूल्य देना चाहा तो वह लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इन महिलाओं की बहादुरी के बारे में सुना तो वह उनसे मिलने दिसंबर के अंत में भुज आई। युद्ध के बाद भुज एकमात्र एयरबेस था जहां प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था। इंदिरा जी ने कहा, पहले हमारे पास झांसी की केवल एक ही रानी थी, अब हमारे पास झांसी की 300 रानियां हैं। जब प्रधानमंत्री ने इन महिलाओं को उपहार प्रस्तुत किया तो उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि हमने जो किया वह हमारे देश के लिए किया। 27 अगस्त 2015 को तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में इन महिलाओं को समर्पित वीरांगना स्मारक का उद्घाटन किया। हालांकि सभी महिलाओं के नाम स्मारक में दिखाई नहीं देते हैं। 26 जनवरी 2001 को आए भूकंप ने भुज को गंभीर नुकसान पहुंचाया। कई रिकॉर्ड नष्ट हो गए। शायद इनमें से कई महिलाओं के नाम गुम हो गए। जब युद्ध के 40 साल पूरे हुए तब 2011 में रिटायर्ड विंग कमांडर विजय कर्णिक भी उन महिलाओं से मिलने के लिए माधापर गए थे। 4 दिनों तक रहने के बावजूद उन्हें वे महिलाएं नहीं मिली। जिलाधिकारी कार्यालय में भी रिकॉर्ड नहीं मिला। कई वर्षों तक महिलाओं को 15 अगस्त
26 जनवरी और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाता था, लेकिन बाद में यह प्रथा भी टूट गई। माधापर एक आर्थिक रूप से समृद्ध गांव है। इस बीच स्थानीय बैंकों में 2000 करोड़ रुपए की जमा राशि की खबर के कारण यह गांव प्रसिद्ध हुआ। आज यहाँ के ज्यादातर घरों में से कोई ना कोई विदेश में है, एनआरआई है। कुछ घरों के सामने मर्सिडीज जैसी महंगी कारें भी देखी जा सकती है, लेकिन आज भी यहाँ की महिलाओं ने काम करना बंद नहीं किया। यहाँ तक कि अगर वे शिक्षित भी है तो भी आप इन्हें सड़कों के काम पर या खेतों में काम करते हुए देखेंगे। सरपंच की पत्नी और बेटी भी सड़क निर्माण कार्य पर हर रोज कम से कम 2 घंटे बिताती है, जबकि बुजुर्ग खेतों में काम करते हैं। ऐसी जानकारी विद्यमान सरपंच ने दी। महिलाएं चाहे कितनी भी अमीर हो, वे काम करना बंद नहीं करती। यही इस गांव, इस मिट्टी की विशेषता है, ऐसा निवृत्त विंग कमांडर लक्ष्मण कर्णिक का कहना है। यह उन कई घटनाओं में से एक थी जिसके कारण 1971 के युद्ध में भारत की जीत हुई। 300 श्रमिक ग्रामीणों की इच्छा शक्ति और समर्पण की भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे सभी महिलाएं थी। हो सकता है कि सेना के वाहन पर सवार होने से पहले उनके परिवार ने उनका विरोध किया हो, या देश की सेवा में सफल होने के लिए उन्हें गर्व से आशीर्वाद दिया हो। स्क्वाड्रन लीडर विजय कर्णिक, सरपंच जादवजी भाई हिरानी और कलेक्टर एन गोपाल स्वामी ने मदद मांगी तो माधापर गांव की महिलाएं स्वेच्छा से इस कठिन कार्य में कूद पड़ी और 72 घंटों में उसे पूरा कर उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। भोजन, पानी और अपने जीवन की चिंता किए बिना वे काम करती रही। वायुसेना के अधिकारियों और सैनिकों ने उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा। ऑपरेशन के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई और चौथे दिन शाम को 4 बजे जब फाइटर एयरक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक भुज रनवे से उड़ान भरी तो वहां मौजूद सभी हर्षोल्लास से झूम उठे। इस अभियान में सम्मिलित सभी को सैल्यूट।